जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम भी बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जो एफएमटी मैरीन्स और टेक्निकल ब्रांच के जो टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों का जो पिछले 5 दिनों का टेस्ट एक्सपीरियंस था वो किस तरह का था, और जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं या जो फेल हुए वहाँ पर उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, ताकि आप भी उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट आपका जो टेस्ट एक्सपीरियंस है, ये वाला 1 नवंबर से लेकर आज के दिन तक यानी 5 नवंबर तक है। और इस वीडियो के अंदर हमने वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं जो बार बार आप लोगों के साथ आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ और आपने भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि यही सवालात हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो अपनी वीडियो को गौर से देखिएगा, ताकि आप लोग कोई भी जो है ना वो स्टेप थोड़ा इसमें मिस ना करें। थोड़ा सा हम जल्दी थोड़ा सा चीज़ों को हम करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, वीडियो फिर लंबी हो जाती है। और इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करना है जो ऑलरेडी हमारी पेपर के अंदर आ चुकी हैं। तो 5 दिन का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे, यानी 1 नवंबर से लेकर आज के दिन यानी 5 नवंबर तक। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट आप लोगों का हो रहा है। तो इसमें पहले दिन जो था वो आपको 25 मिनट टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद 5 मिनट इंक्रीज़ कर दिए गए थे। वही तरीक़ेकार है, सेम 75 आपको 75 MCQs मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपने 30 मिनट में करना है। एकेडमिक्स के अंदर हम आ जाएँ तो ये वाला आपकी 50 MCQs है और 30 मिनट टाइम है, इसमें भी 5 मिनट टाइम आपका एक्स्ट्रा कर दिया गया। और इसके अंदर इंग्लिश और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर एक रूटीन लिखी गई है कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं, या 5-5 या 15 क्वेश्चन होते हैं। तो बाज़ औक़ात वो ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं एक ही सब्जेक्ट से, जनरल नॉलेज से या इंग्लिश से या फिज़िक्स से। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म का स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। कुछ कहते हैं जी केमिस्ट्री का 1-2 ही क्वेश्चन आया, कुछ कहते हैं जी फिज़िक्स के ज़्यादा आए, कुछ कहते हैं इंग्लिश का ज़्यादा पोर्शन था। तो वो थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आ जाती है। बहरहाल यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है जो बार बार हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी के लिए जिन फीमेल का टेस्ट है एफएमटी के अंदर, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का, उनका कोई भी इस तरह का बायोलॉजी का पेपर नहीं होगा। तो उसके ऊपर अपनी मेहनत की बजाय आप रियाजी यानी मैथ के ऊपर अपनी तवज्जो दें, ताकि आप लोग वहाँ पर पास हो सकें। एनीवे जी, पिछले 2 दिनों के एक्सपीरियंस को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी 4 नवंबर और आज 5 नवंबर की जो बात हो रही है। इसमें देखा जाए तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो रहे हैं इंटेलिजेंस के अंदर, यानी वो इंटेलिजेंस को बहुत सारे फेल भी हो रहे हैं, और कुछ ऐसे जो पास कर जाते हैं इंटेलिजेंस को, लेकिन वो एकेडमिक्स में फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है कि स्टूडेंट जिन्होंने अभी इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी होती है वो उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर वो इतना टाइम नहीं देते। एनीवे जी, हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि इंटेलिजेंस के टेस्ट किस तरह के हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। कोडिंग के क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वर्ड होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि उसकी इतनी कोडिंग है और अगला वर्ड आपने बनाना होगा। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सीरीज़ के क्वेश्चन है, जैसे आपको कहा जाता है 5, 10, 15, उसके बाद क्या आएगा। एज रिलेशन की बात आ जाती है कि यानी ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, तो 15 साल बाद उसकी एज में दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा। रेशो के क्वेश्चन है, तो रेशो के क्वेश्चन के अंदर भी जैसे प्रोपोर्शन होती है कि मतलब वैल्यूज़ आपको बता दी जाती हैं, आपने उनकी रेशो निकालनी है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हवाले से इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बार बार रिपीट हो रहा है कि आप अगर ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वहाँ से लेफ़्ट हो जाए और फिर उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। कंपैरिजन के क्वेश्चन हैं, और इसी तरह से नॉन वर्बल के। लेकिन जो मेनली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम बात करते हैं एकेडमिक्स के ऊपर, जो आप बार बार स्टूडेंट जिससे फेल हो रहे हैं। मोस्टली इंटेलिजेंस को पास कर जाते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में जाके फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी थोड़ी चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा, ताकि आप मैक्सिमम तैयारी कर सकें। एसी की बात हुई, एसी को कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो था वो बलूचिस्तान है, और एटम का जो नज़रिया दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। अल्कलाइन का फार्मूला क्या होता है वो आपने जो अपने 10th की जो बुक पढ़ी हुई है वहाँ पर था। तो वाइट हाउस कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वाशिंगटन। अच्छा, उसके बाद जी चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, ये न्यूट्रल होता है। K2 की हाइट क्या है। और मल्टीप्लिकेटिव और जो एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 होता है और एडिटिव इन्वर्स 0 होता है, ठीक है। आपको सवाल वहाँ पर दिया गया होता है, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है या एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है। मल्टीपल जो होता है उसमें आप उलट वैल्यू लेते हैं, और जो आपका एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें आप माइनस हो तो प्लस में वैल्यू लेते हैं, प्लस हो तो माइनस में ले लेते हैं। गोल्ड एक मेटल है, और उसके बाद है जी कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना, इसको मुकम्मल करने में और स्पीड अप करने में इसका रोल प्ले करते हैं। नेफ्थलीन क्या करती है जी, किस तरह से डिसअपियर होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेट्रोल होता है कि वो वेपर्स बन के उड़ जाता है। उसके बाद बॉटनी की बात हुई जी, प्लांट एंड ट्रीज़, ये बॉटनी के ऊपर आ जाते हैं। तो एक जो ना वर्डिंग के मीनिंग के हवाले से उन्होंने दिया था
कि ग्लैड का मैनिंग क्या होता है, वहाँ पर नीचे काफ़ी ऑप्शन थे, तो उनमें हैप्पी होता है, तो एवोगैड्रोस फार्मूला वो आपने लिखना होता है। मैथ के जो कॉलम हैं, मैट्रिक्स हैं जिनको हम कहते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन थे। और उसके बाद है जी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी और सेकंड वर्ल्ड वार कब एंड हुई थी, ये आपके क्वेश्चन जो आपकी सोशल स्टडीज़ है या पाक स्टडीज़ है वहाँ से ये आया था। उसके बाद जो आज के पेपर में हम बात करें तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में आया था, मोहसिन पाकिस्तान कौन है, और उसके बाद एक ऑप्शन था कि जी वो क्या है, एटॉमिक साइंटिस्ट हैं या क्या है, वो डॉक्टर है या क्या है, इस तरह से। और एक सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कौन था, ये आपने बताना है। तो उसके बाद है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि जो लेंसेज फार्मूला होता है, ये फोकल लेंथ जो होती है उसका उलट होता है। अगर आपको फार्मूला आ जाए तब भी, अगर आपको वैसे पूछ लिया जाए तो तब भी आप बता सकते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा। और जो कन्वेक्स लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स मिरर हो तो उसकी नेगेटिव होगी, लेंस हो तो इसकी पॉजिटिव होगी। तो हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये बेनज़ीर भुट्टो है। तो उसके बाद है जी मोलर मास ऑफ वाटर, ये दो चीज़ें बार बार आ रही हैं, मोलर मास ऑफ वाटर और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद है जी फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो C6H12 वो 6 है। तो उसके बाद है जी इंपीरिकल फार्मूला है, तो वो आपने वाटर का बताना है। वाटर का इंपीरिकल फार्मूला सेम ही होता है, H2O ही रहता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। इससे पहले जो 1 और 2 नवंबर को जो टेस्ट हुए थे उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ी लम्हे के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से आप इनको एक दफ़ा पॉज कर लीजिएगा और चीज़ों को लिख लीजिएगा रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही हैं और इंशाल्लाह आपका पेपर भी इन्हीं में से ही होना है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेके इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लीजिएगा। जिसमें लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान अराउंड बॉर्डर नेम आ गया, स्पीकर नेशनल असम्बली कौन है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, वाइटर फोर्स थ्योरी किसने पेश की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाजमी हिस्सा कौन सा होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन इनको आप एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज कर लें तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो फर्स्ट डे आप लोगों का पेपर हुआ था उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जो वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और जो जिनका अभी टेस्ट बाकी है वो भी इनको देख लें, ये चीज़ें बार बार ना रिपीट हो रही हैं, तो इनको काइंडली एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें एक लम्हे के लिए और इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, इनको रजिस्टर पे लिख लें। अच्छा, उसके बाद कुछ और एक्सपीरियंस है जो अभी मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए जो पास हुए हैं और जो एकेडमिक्स से फ़ेल हुए उन लोगों के जो मैसेजेस हैं और उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि जो मोस्ट रिपीटिंग जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो रिपीटेड हो रहे हैं, वो उनकी हम बात कर लेते हैं। टैन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू होती है, ये आपको पेपर में वो सवाल भी दे देता है और फार्मूला भी पूछ लेता है। मसलन वो कहता है जी कि आपको एक वैल्यू दे देता है कि ये टैन कॉस थीटे की वैल्यू इतनी है और साइन थीटे की वैल्यू इतनी है, अब इनका टैन थीटा कितना होगा, तो वो अपने दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा यार पॉज करके सारे को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको कामयाब करे, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आऊँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको कामयाब करें। मेहनत करें, मेहनत ही आप लोगों की कामयाबी की ज़मानत है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।